मुंबई की सभा में अजित पवार ने एक बात साफ कर दिया कि हम हमारे ख्यालात से अलग हुए। हम सरकार में इसलिए शामिल हुए हैं कि हम राज्य के कामकाज और प्रगति देखना चाहते हैं। इतना ही नहीं, अजित पवार ने यह भी कहा कि महाराष्ट्र के अल्पसंख्यक समाज को घबराने की जरूरत नहीं है। उनके बाल को धक्का भी नहीं लगने देंगे जब तक अजित पवार सरकार में मौजूद है। ऐसी जानकारी खामगांव में आयोजित पत्रकार परिषद में विधायक इद्रिस नायकवाड़ी ने दी। महाराष्ट्र में अल्पसंख्यक समुदाय को एनसीपी के साथ मुख्य धारा में लाने के लिए इद्रिस नायकवाड़ी ने महाराष्ट्र दौरे की शुरुआत की है। ऐसे भी जानकारी उन्होंने पत्रकार परिषद में दी। उन्होंने यह भी कहा कि हमारे वरिष्ठ नेताओं के मार्गदर्शन में अल्पसंख्यक समुदाय को मुख्य धारा में लाने के लिए सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने के लिए बुनियादी सुविधाओं और अल्पसंख्यक समुदाय के मुद्दे पर मंथन कर एनसीपी को मजबूत करने और आगामी स्थानीय चुनाव की रणनीति के लिए यह दौरा किया जा रहा है। विधायक इद्रिस नायकवाड़ी ने महाराष्ट्र राज्य के 36 जिलों का दौरा शुरू किया है। 13 मई 2025 को खामगांव में जानकारी देते हुए अभी तक 10 जिलों का दौरा कर जल्द ही शेष 26 जिलों का दौरा शुरू किया जाएगा। इस अवसर जिला अध्यक्ष मोबिन अहमद, ताहिर अहमद, राहिना बाजी आदि मान्यवर मंच पर विराजमान थे। सभी मान्यवरों का तथा इद्रिस नायकवाड़ी का शाल पुष्प बुके देकर सत्कार किया गया। उन्होंने कहा कि जल्द ही एक विकास कार्यों का खाका तैयार करके न्याय दिलाने का काम करेंगे। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने अल्पसंख्यक समुदाय को जोड़ने के लिए यात्रा शुरू की है। स्थानीय निकाय चुनावों में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को फायदा होगा। आज के हालात को ध्यान में रखते हुए हमने अजित पवार के पीछे मजबूती से खड़े रहना चाहिए, ऐसा भी मशवरा दिया है। प्रचार प्रमुख के रूप में ताहिर बेग मिर्जा उनके साथ रहेंगे। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए शेख सलीम फरीद, संचालन एडवोकेट मोहम्मद आरिफ ने किया तथा आभार प्रदर्शन अकरम बेग ने किया। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा राज्य का अल्पसंख्यक विभाग का दौरा शुरू है। दौरे के चलते आज बुलढाना जिले में हम आए हैं। यहाँ इस वक्त हमारी इस मीटिंग में, बैठक में मौजूद यहाँ के हमारे जिला अध्यक्ष जनाब मोबिन भाई हमारे साथ यहाँ तशरीफ लाए। हमारे प्रसिद्ध प्रमुख जनाब मिर्जा ताहिर बेग साहब, यहाँ के तालुका अध्यक्ष जनाब अहमद पाटिल, विधानसभा के अध्यक्ष जी राष्ट्रीय सचिव अल्पसंख्यक विभाग के राहिना परवीन आपा, अल्पसंख्यक के जिला उपाध्यक्ष जनाब सलीम भाई, तालुका अध्यक्ष जनाब शकीर खान साहब, एडवोकेट शेख साहब, आरिफ भाई, शेख अनवर साहब जो शहर नानपुरा से हैं, और जो इस प्रोग्राम को एंकरिंग कर रहे हैं वो हमारे कुरैशी साहब, एडवोकेट कुरैशी साहब, और सब तमाम मोतेवर हस्तियाँ यहाँ मौजूद हैं। आप पहली बार आए हो बुलढाना में, आपका उतना तारुफ मुझे है, इसलिए मैं सबके नाम नहीं ले पा रहा हूँ, इसलिए माजरत चाहता हूँ। लेकिन कोई गुस्सा न हो कि बाबा ये आया कैसा प्रदेश अध्यक्ष में सामने बैठा उन्होंने नाम नहीं लिया, ऐसा हो सकता है। गलतफहमी मत करो कि मैं पहली बार आया हूँ, कई बार आता रहूँगा, आपका तारुफ बढ़ता रहेगा, तो फिर आप जहन में दिलों में छा जाओगे क्योंकि आप बुलढाना वाले हो। आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और इस सूबे के नायब वज़ीर आला जनाब अजित पवार साहब ने एक हुक्म दिया कि जब हमने महायुति में शामिल होने का डिसीजन किया तो अब 2 साल पूरे होने आ रहे हैं। तो 2 साल के अरसे में आपके अल्पसंख्यक विभाग के लोगों ने क्या काम किया, पदाधिकारी कार्यकर्ता मीडिया बनी, उन्होंने क्या काम किया, क्या करना चाहिए था, किसने अच्छा काम किया, किसने काम में हिस्सा ही नहीं लिया, इस सब का जायजा लो। और अभी वक्त एक बहुत अहम वक्त है कि इस वक्त हम एक तो
सत्ता में है, हम इक़्तिदार में है हमारी पार्टी। और पार्टी इक़्तिदार में रहने के बावजूद दूसरी बात ये है कि हमारे अक़लियतों से ताल्लुक़ रखने वाले रिलेटेड जितनी कुछ चीज़ें जहाँ से हमें बहुत कुछ मिल सकता है अक़लियतों को, वो डिपार्टमेंट यानी माइनॉरिटी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ये हमारी पार्टी के पास है। तो इसका हमें अच्छा सा फ़ायदा होना चाहिए, हमारे समाज को नीचे तक इसका फ़ायदा पहुंचना चाहिए। इसलिए पूरे सूबे में जाओ, हर ज़िले में जाओ, हर ज़िले में जाके वहाँ के लोगों से बात करो, कार्यकर्ताओं से, पदाधिकारियों से बात करो कि क्या चल रहा है, क्या होना चाहिए, और एक खाका बना के, कोई प्रोग्राम बना के कार्यकर्ताओं के सुपुर्द करो, जिसके ज़रिए से हम सत्ता में से जितना कुछ फ़ायदा अल्पसंख्यक को देने का है वो देने की हम कोशिश करें, और उसके लिए एक अच्छा टाइम बाउंड प्रोग्राम है। तो इसके तहत हम दौरा करें। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जनाब सुनील तटकरे साहब, इनकी क़यादत में दौरा चल रहा है। मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि मैं बहुत पीछे तो नहीं जाऊंगा सियासत में, लेकिन ये ज़रूर बताऊंगी कि एक शुरू जो हालात अभी है और 2 साल से क्या हो रहा है, हमारे कार्यकर्ताओं को बहुत सारी बातों का इल्म है ही नहीं, सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर जिंदा है हमारे कार्यकर्ता को पता ही नहीं कि रियल फैक्ट क्या है। समाज में जो बोला जा रहा है, जो पेरा गया वो बोला जा रहा है, अब वो बोला जा रहा है तो उसी को लेके सहमे और डरे हमारे कार्यकर्ता। सबसे पहले तो बात ये बनी कि जुलाई 2020 में अजीत दादा ने ये फैसला किया कि हम महायुति की गवर्नमेंट में शामिल हैं। मोहम्मद फारूक, विदर्भ न्यूज, खामगांव।